इंसानों के नाम अफजार रेहान। हमास और अल-फतह का बाहमी जहाद क्या रंग लाएगा। आर्टिकल हाजा 21 जून 2007 को हमारे अखबार में शाया हुआ और पेशे खिदमत है। फलस्तीन में हमास की मखलूत हुकूमत अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई। नतीजतन फलस्तीनी रियासत माज़ वजूद में आने से कबल ही दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक गजा की दीनी रियासत जिसमें हमास की इस्लामी बादशाहत कायम होगी, दूसरी वेस्ट बैंक की सेकुलर रियासत जिसमें अल-फतह राज करेगी। हमास की सरपरस्ती इस्लामी जमहूरिया ईरान करता रहेगा, जबकि अल-फतह को अमरीकी छतरी या सऊदी छतरी हासिल रहेगी। अब इनका मुश्तरका दुश्मन इसराइल नहीं होगा, बल्कि दोनों बाहम जदल और मारपीट को ही जहाद अकबर करार देंगे। इस बाहमी जहाद के चंद नमूने काबिल मुलाजा हैं। गुज़श्ता रोज गजा में हमास के शिद्दत पसंदों ने अल-फतह तंजीम के सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद अस्सक्वेरी को अगवा कर लिया और बाद अज़ां उसे एक 15 मंजिला इमारत से नीचे फेंक कर हलाक कर दिया। अल-फतह का कहना है कि इस वाक़े में हमास का अल-कासम ब्रिगेड मुलव्वस है। इस हलाकत के बाद गजा शहर में झड़पें तेज हो गयी। हमास और अल-फतह के दरमियान जनूबी शहर रफा में भी तशद्दुद के दौरान गलियों और इमारतों की छतों से मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया। राख्तों से ग्रेनेड दागे गए। तिब्बी एहलकारों के मुताबिक मुकामी अस्पताल जख्मियों से खचाखच भर गए। मुतअद्दिद जख्मियों को दीगर करीबी शहरों में ले जाया गया। BBC के मुताबिक जुमेरात की रात गजा के ज्यादातर हिस्सों में हमास के सब्ज परचम लहरा दिए गए। हमास के जंगजू सदारती कंपाउंड और सिक्योरिटी फोर्स के हेडक्वार्टर समेत अल-फतह की दीगर बड़ी इमारतों पर कब्जा कर चुके थे। लोगों ने देखा कि अल-फतह के कारकुनों को गैर मुसल्लह करने के बाद हाँक कर ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार किए जाने वालों में अल-फतह से तल्लुक रखने वाले सदारती गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर, तर्जमान, अरकान असम्बली और दीगर हकाम शामिल थे। इन मुसल्लह अफराद ने तालीमी इदारों और कल्चरल सेंटरों को भी तबाह कर दिया है। पुलिस चेक पोस्टों पर भी हमले किए गए हैं। हमास के मुसल्लह अरकान ने साबिक फलस्तीनी सदर यासिर अरफात के घर पर भी धावा बोल दिया, वहाँ तोड़फोड़ की और लूटमार की और फिर उसके बाद उसे नजर आतश कर दिया। हमास के हामी गजा शहर की गलियों में फतह का जश्न मना रहे थे। अरब टीवी के मुताबिक इन झड़पों में 100 के करीब लोग मारे गए। अल-फतह के सैकड़ों लोगों ने भागकर मिस्र में पनाह ली। कई ऐसे भी थे जिन्होंने भागकर इसराइली फौज से अमान हासिल की। हमास ने बुध को अगवा किए गए अल-फतह अस्करी विंग अल-अक्सा ब्रिगेड के सीनियर रहनुमा समी अल-माजून को अगवा करने के बाद हलाक कर दिया। BBC के मुताबिक हमास ने अब गजा की पूरी पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जनूबी गजा में हमास की फोर्सेज ने अल-फतह के जेरे कंट्रोल सिक्योरिटी सर्विस की एक इमारत को बम से उड़ा दिया, जिससे वहाँ मौजूद 5 अफराद हलाक हो गए। इस तसादम में फंसे हुए एक आम फलस्तीनी ने कहा, सदारत और वजारत उज़्मा से हमारा एतमाद उठ गया है। इन फलस्तीनियों से भी जो इसराइली कब्जे के खिलाफ मुज़ामत का दावा कर रहे थे, फलस्तीनियों का आदर्श तबाह हो चुका। अब हम एक दूसरे को मार रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो इसराइल हमसे कराना चाहता था। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC ने इस सारी सूरत हाल पर अपनी बेबसी का इजहार करते हुए इस पर शदीद मायूसी का इजहार किया। अरब ममालिक की तंजीम अरब लीग ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की हमायत का ऐलान करते हुए इनसे हज़ारे यकजहती किया है और साथ ही एक कमीशन तश्कील दिया जो पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हुए 1 माह के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। सऊदी अरब ने मुतहरफ फ्रीकैन को ऐलान मक्का याद दिलाया कि बलदुल अमीन में जो अहद किया गया था इसकी कुछ तो पासदारी करो। हुकूमत मिस्र ने भी कुछ ऐसे ही जज्बात और ख्यालात का इजहार किया है। अमरीकी और यूरोपीय यूनियन ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए ये भी कहा कि वह हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर कर रहे हैं। अमरीका, बरतानिया, मिस्र और जॉर्डन ने गजा पर हमास के कब्जे की मजम्मत करते हुए सदर महमूद अब्बास के इकदामात की हमायत की है। दूसरी तरफ रामल्ला में सदर महमूद अब्बास ने साबिक वज़ीर खजाना और मगरब के तालीम याफ्ता सलाम फयाज को फलस्तीन का नया अबूरी वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने के बाद इनकी 12 रुकनी काबीना से हलफ उठवा लिया। हमास ने इस हुकूमत को गैर कानूनी करार देते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि वो गजा की पट्टी में अलहदा फलस्तीनी रियासत बनाने का इरादा नहीं रखते। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने इस हवाले से सदर महमूद अब्बास पर सख्त तनकीद की है। जलावतन हमास रहनुमा खालिद मशाल ने नए मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की जिसे मुस्तरद कर दिया गया। रामल्ला में तकरीब हलफ बर्दारी के फौरी बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक दारती हुक्मनामा जारी किया है जिसमें मुअत्तल वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हानिया की तंजीम हमास को गैर कानूनी करार दिया गया है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हमास मलेशिया को फलस्तीनी अदारों के खिलाफ मुसल्लह बगावत के इल्जाम में गैर कानूनी करार दिया जाता है। अपने खिताब में अबू माज़न ने यह भी कहा कि अबूरी हुकूमत न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गजा पर भी अपनी अमलदारी कायम करेगी। गजा पर हमास के एकतरफा काबज होने पर इसराइल ने पहले तो पेट्रोल और खुराक की सप्लाई पर पाबंदी लगाई, बाद अज़ां ये सप्लाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। फलस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब अराकात का कहना है कि उन्हें सदर महमूद अब्बास की तरफ से हुक्मनामा
मौसूल हुआ है कि इसराइली हुकूमत को गजा में हर तरह की सप्लाई जारी रखने का कहा जाए। 15 लाख की आबादी पर मुश्तमिल इस पट्टी में अशिया की किल्लत के खौफ से लोगों ने खुराक जखीरा करना शुरू कर दी है, जबकि मार्केटों में खरीदारों की लाइनें भी दिखाई जा रही हैं। इसराइलियों को कहना है कि अगर वो अशिया की सप्लाई बंद कर दें तो गजा की पट्टी एक माह से ज्यादा कायम नहीं रह सकती, लेकिन इंसानी हवाले से ऐसा नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा है कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज तैनात की जा सकती है। ये है मौजूदा फलस्तीनी क़यादत की सूरत हाल। हम समझते हैं जब किसी कौम में आपस के अख्लाफात खून खराबे और कत्लो गारतगरी तक पहुँच जाएं तो फिर किसी बैरूनी दुश्मन पर इल्जाम धरना या गिला करना फजूल हो जाता है। जब सीनों में नफरतों के अलाव जलने लगे तो मुश्तरका दोस्त सुलह सफाई कब तक करवा सकते हैं। अब मुसलमानों के लिए मक्का मुकरमा से मुकद्दस जगह और कौन सी हो सकती है। सऊदी हुक्मरानों ने जिस तरह अहमद यार और प्रोफेसर रब्बानी जैसे जहादियों को हरम में बिठाकर सुलह करवाई थी, इसी तरह हमास और अल फतह को भी मक्के बुलाकर सुलह करवाई गई थी। लेकिन जिस तरह पंजाबी में कहते हैं मक्के जाने से बात खत्म नहीं होती अगर दिल से खत्म ना की जाए। आज हर दो मामला के नताइज हमारे सामने हैं। हमारी नजर में इस वक्त तकरीबन तमाम मुसलमान अक़वाम और मुआशरे अंदरूनी कशमकश में इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक तरफ रासिख़ुल अक़ीदा बुनियाद परस्त मुसलमान हैं, दूसरी तरफ लिबरल ज़हन के सेकुलर मुसलमान जो अपने अफकार के मुताबिक अपनी सोसाइटियों को संवारना चाहते हैं। आज मुसलमान अक़वाम दुराहे पर हैं। जब तक कि वो ये फैसला नहीं कर लेते कि उन्होंने यकसू होकर कौन सी राह अपनानी है, कहीं कम कहीं ज्यादा ये कशमकश जारी रहेगी। लेकिन गजा में हमास बर्बादी ढाती रहेगी।